Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 दैट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स में 5-6 पार्ट्स के अंदर मैंने 3.3 विद एग्जाम्पल्स को कंप्लीट किया। होप आप लोगों को अच्छे से वो समझ आया होगा। ठीक, तो चलिए यार एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। 3.4 करने से पहले थोड़े बेसिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 3.4 हमारी जो है वो श्योर एक्सरसाइज है, श्योर एक्सरसाइज है। यहां से आपके ऐसे 1 के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, इंटरनल टेस्ट वगैरह के अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा ही आएगा, 100% आएगा, श्योर आएगा। ठीक, तो इसलिए मैं इसे श्योर एक्सरसाइज कहता हूं। तो इसमें कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। बेसिक्स हमारे हैं यहाँ पे हमें 2 चीजें फाइंड करनी है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन। तो प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन हम लोग इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर समझने वाले हैं ध्यान से। उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं। जैसे फॉर्मूला है हमारा साइन एक्स। ठीक, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक, तो यहां पर x बराबर होगा n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू वाई। तो ये इसका क्या होगा अभी, जनरल सॉल्यूशन। बिल्कुल ऐसे ही cos x इज इक्वल टू cos y। ठीक, यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2n पाई प्लस माइनस y। ये इसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। सो साइन x और साइन y अगर आता है आपके सामने तो उसका जो सोल्यूशन होगा, जनरल सोल्यूशन जो होगा, ठीक, ये हम जनरल सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इस बात पे। तो x बराबर आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n y। ऐसे ही अगर हम cos x और cos y की बात कर रहे हैं तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। सेम एज ऐसे ही अगर हम tan x और tan y की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x का जनरल सोल्यूशन क्या होगा tan x का, n पाई प्लस y। ठीक, सो यहाँ पर 3 हमारे पास फॉर्मूले हैं, sin x sin y, cos x cos y, tan x और tan y। तीनों के बेसिक फॉर्मूले जिन्हें आपने बिल्कुल माइंड में सेट करना है, लर्न करना है इन्हें। ठीक, इसके साथ हमारे पास 2 छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। जैसे sin x, मान लीजिए आपके सामने कोई टर्म आ गई sin x इक्वल टू 0, तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर n पाई। ये इसका जनरल सोल्यूशन है इन केस ऑफ sin x इक्वल टू 0। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके सामने cos x इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2n प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर पाई अपॉन 2। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो ये हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो माइंड में सेट हो जाएंगे। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। sin x इक्वल टू sin y इफ, तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू वाई। इफ cos x इक्वल टू cos y देन x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस y। इफ tan x इक्वल टू tan y देन x इक्वल टू होगा n पाई प्लस y। इफ sin x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा। इफ cos x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 2n प्लस 1, ठीक, ब्रैकेट बार पाई बाय 2। और tan x इक्वल टू 0 अगर आता है तो आप नॉर्मल अपना tan x और tan y वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। ठीक, अब इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, वो आगे हम लोग समझ लेते हैं। तो आइए 3.4 शुरू करते हैं हम लोग। 3.4 में फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन की कंबाइंड हेडिंग दे रखी है हमें। ठीक, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने जनरल सॉल्यूशन के बारे में तो आपको बता दिया, बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में आपको नहीं बताया। ठीक, बल्कि ऐसा नहीं है, हमने जब क्वाड्रेंट सीखा था उस टाइम प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में सीख लिया था। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का जो रिजल्ट है वो हम कैसे निकालेंगे अपनी कंबाइंड नॉलेज से, जो अभी तक हमने सीखा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। अब जैसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है tan x इज इक्वल टू √3, बिल्कुल सिंपल। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमेशा एक क्वाड्रेंट बनाइए प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए। अब ये देखिए tan x क्या है, √3 किसका है, प्लस का या माइनस का। तो tan x प्लस में कहाँ आता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पे। आपको हमेशा देखना है इसका साइन क्या है, प्लस या माइनस। tan x हमारा क्या है, पॉजिटिव। ये किस किस क्वाड्रेंट में आएगा, डेफिनेटली क्वाड्रेंट 1 में तो आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव होता है। दैट्स द रीजन व्हाई फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये
पॉजिटिव आएगा। ओके तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ओके, नॉर्मल ऑल पॉजिटिव। हर क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यहाँ पे टूल्स यूज करेंगे, पाई और 2 पाई। ठीक, पाई मतलब होता है 180, 2 पाई मतलब होता है 360, और दोनों में ही नो चेंज आता है। तो इस नो चेंज के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम लोग पाई और 360 यूज करेंगे या पाई और 2 पाई यूज करेंगे। चलिए अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में आना है तो मैं क्या करूंगा, पाई माइनस। ठीक, छोटी सी ट्रिक है ये। ठीक, कई बार लगता है लोगों को कि 3.4 बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सरसाइज है, बट आप मेरी छोटी छोटी ट्रिक्स को अगर ध्यान रखेंगे, जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ट्रिक्स को अगर आपने ध्यान रखा और स्टेप्स को फॉलो किया तो आपका आंसर हमेशा आएगा और बिल्कुल सही आएगा। जैसे मैंने कहा सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप पाई माइनस यूज करोगे, 180 माइनस डेफिनेटली ऐसे ही होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए आप क्या करोगे, पाई प्लस 180 प्लस। ऐसे मान लीजिए यहाँ आना है तो यार 270 प्लस भी हो सकता है, बट मैंने कहा मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम पाई और 2 पाई यूज करेंगे। सो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस 360 माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलरेडी आपका नॉर्मल है, ठीक है, पॉजिटिव है। सो तीनों क्वाड्रेंट में ध्यान दीजिए। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग करेंगे पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में करेंगे पाई प्लस और 2 पाई माइनस। ये छोटे छोटे मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, इनको अभी मैं कंबाइन करूंगा तो आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर समझ आएगा। चलिए अब यहां पर हम लोग देखते हैं फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। अब यहां पे मैंने क्या कहा आपको कि tan x किस में है, प्लस में है। ठीक, अब प्लस का tan कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके चलिए दोनों क्वाड्रेंट आपने चूज कर लिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप कुछ नहीं लिखोगे, खाली गैप छोड़ोगे, थोड़ी दूरी पर कॉमा लगाइए। फिर कहाँ आना है वो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड के लिए हमारे पास क्या है टूल, पाई प्लस। ये इसके साइन का अरेंजमेंट हो गया, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो उस प्लस का जो अरेंजमेंट था वो हमने यहाँ पर कर दिया। ध्यान देना है बिल्कुल, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको। चलिए ये करने के बाद आपको देखना है बिना प्लस माइनस के कि ये √3 कब आता है tan में। डेफिनेटली 60 पे आता है, यानी पाई अपॉन 3। तो इन दोनों खाली प्लेसेस पे आपको पाई अपॉन 3 लिखना है। तो आपका फाइनली tan x आ जाएगा, tan पाई अपॉन 3 और tan एलसीएम लेंगे तो 3 पाई और पाई, दैट्स 4 पाई अपॉन में 3। सो आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू, दोनों के कोएफिशिएंट्स को लिख लीजिए ऑन कंपेयरिंग, π/3 और 4 पाई अपॉन में 3। ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन था। ठीक, अब चलते हैं हम लोग जनरल सोल्यूशन की तरफ। जनरल सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है, x। अब यहाँ देखिए आपका जनरल सोल्यूशन के लिए फॉर्मूला कौन सा है, tan x और tan y। क्या लिखा हमने, x बराबर n पाई प्लस y। मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले। ठीक, tan है तो आप tan लेके चलोगे उसे। सो tan x बराबर tan y क्या फॉर्मूला है, x बराबर n पाई प्लस y। ओके, तो जनरल सोल्यूशन बहुत ज़्यादा आसान है, आपको जस्ट पहली बार डिजिट पकड़नी है। ठीक है, x और ये क्या आ गया, y के प्लेस पे, बिल्कुल सिंपल। आप यहाँ लिखेंगे n पाई प्लस और y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 3। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन और ये आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। ठीक, चलिए मान लेते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार दोबारा सारी बातें मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। अब यहाँ पर क्या आया भाई, sec x, मैं बिल्कुल स्लोली कराऊंगा इस क्वेश्चन को। sec x बराबर 2 आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जितने भी जनरल सोल्यूशन के फॉर्मूले लिखे या प्रिंसिपल सोल्यूशन के जो हमने फॉर्मूले लिखे, वो sin x का था, cos x का था, tan x का था। साइन कॉस और tan में हमारे पांचों फॉर्मूले थे, इसमें कहीं पे sec नहीं था, cosec नहीं था और cot नहीं था। तो पहले तो इस sec को गायब कीजिए। sec के प्लेस हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन cos x इक्वल टू 2। ठीक, इसको रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos x, और ये रिवर्स होगा तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। ओके, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इसके साइन के अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट चेक कीजिए इसका। अब क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस आता है हमारा। अब पहले देखिए cos 1/2 प्लस का कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बस आपको क्वाड्रेंट चूज करना है, उसका बिल्कुल आसान क्वेश्चन। cos x इक्वल टू, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो लीव करेंगे स्पेस, कॉमा, और फिर क्या आएगा 2 पाई माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस, ब्रैकेट लगा दीजिए थोड़ा गैप डाल के। अब ये देखिए cos में 1/2 कब आता है, 1/2 कब आता है, इस पे 60 पर आता है। 60 मतलब पाई अपॉन में 3, दोनों प्लेस पर आपको पाई अपॉन 3 लगाना है। सो फाइनली आपका cos x क्या आ जाएगा, cos पाई अपॉन में 3, कॉमा cos 3 to the 6 -1, तो 5 पाई अपॉन में 3।
ठीक। फाइनली हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन x इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन में 3, ये हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन था। अब जनरल सोल्यूशन के लिए एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला था cos x और cos y, x बराबर हमारा था 2n पाई प्लस माइनस y। थोड़ा गला खराब है, सो होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को, और आपको समझ आ भी रहा होगा। चलिए तो पहला टर्म उठा लेते हैं, cos x और cos y, फॉर्मूले से मैच करेंगे तो cos x और cos y, y के प्लेस पे क्या आ रहा है, पाई/3। जस्ट आपको सीधा फॉर्मूला लिखना है, x बराबर क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस y। सो ये छोटे छोटे ट्रिक्स बताएं, इनको कंबाइन करके हमारा क्वेश्चन कितना इजीली हो रहा है एक बार दोबारा देख लेते हैं। सेक हमारे फॉर्मूले में नहीं है तो मैंने इसे कॉस में कन्वर्ट किया, बिल्कुल इजी काम, यहाँ तक आप बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा इसका साइन क्या है, प्लस या माइनस। ये प्लस था तो प्लस मेरा कहाँ आएगा, कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। हर क्वाड्रेंट के लिए मैंने आपको तरीका बता रखा है कैसे आपको जाना है, विद द हेल्प ऑफ पाई और 2 पाई। तो फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट तो आपका गैप खाली आएगा यहाँ पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस आएगा। बाकी 1/2 कब आता है कॉस में, पाई/3 पर यानी 60 पर, तो मैं दोनों जगह 60 लिखा। कॉस एक्स बराबर जस्ट सिंप्लीफाई किया और इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके एक्स बराबर आ गया पाई/3 और 5 पाई/3। ये मेरा प्रिंसिपल सोल्यूशन था। विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल सोल्यूशन मैंने क्या निकाला भाई, जनरल सोल्यूशन। ये फॉर्मूला हमारा cos x बराबर cos y, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y। सो y के प्लेस पर पाई/3 हमने रख दिया, ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्या दे रखा है हमें, cot x इज इक्वल टू माइनस का √3। अब सिंपल सी बात, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि साइन, कॉस और tan का ही फॉर्मूला हमारे पास है, और ये क्या गया cot, तो cot को कन्वर्ट कीजिए tan के अंदर, 1/tan x इज इक्वल टू माइनस √3। ठीक, तो आपका ये tan x को रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1/में √3। ठीक, बिल्कुल सिंपल काम, 10th वाला। अब क्वाड्रेंट में देखते हैं क्या tan x माइनस का कब आता है। ठीक, माइनस आता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में और माइनस आता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास टूल क्या है, पाई माइनस, और फोर्थ के लिए टूल क्या है हमारे पास, 2 पाई माइनस। टूल का ध्यान रखना है बस। अगर आपको इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन हमारा हो चुका है। tan x बराबर 10 कौन से क्वाड्रेंट में लाना है, सेकंड में, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस, ब्रैकेट छोड़िए, कॉमा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस, ब्रैकेट। अब सिर्फ इतना करना है, tan में 1/√3 कब आता है, सिर्फ इतना देखना है। ठीक, जो मैंने बताया उन टूल्स का बहुत आपको ध्यान रखना है। माइनस के लिए हमने सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट चुना, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस किया, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने ताकि मैं 1/√3 की वैल्यू रख सकूं। तो tan x में 1/√3 कब आता है हमारा, 30 पर आता है, विच इज इक्वल टू पाई अपॉन में 6। तो दोनों प्लेस में पाई अपॉन 6 रख देंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, tan x इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे इसे तो 6 पाई माइनस पाई तो क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन में 6, एंड 10, 6 2 जा 12 माइनस 1 तो 11 पाई अपॉन में 6। ठीक, सो आपका जो है प्रिंसिपल सोल्यूशन हमारा x बराबर क्या आ गया, 5 पाई अपॉन में 6, ठीक, एंड 11 पाई अपॉन में 6। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन था। अब बिल्कुल ऐसे ही जनरल सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, अब जैसे हमने फॉर्मूला देखा जनरल सॉल्यूशन का, क्या फॉर्मूला है भाई, tan x बराबर tan y। जैसे मैं बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही बार बार फॉर्मूले लिखेंगे तो ये फॉर्मूले आपके हमेशा के लिए पक्के हो जाएंगे माइंड में। ठीक, गलती से भी गलत नहीं होंगे। और फॉर्मूले हमेशा, जैसे मैंने कहा, फॉर्मूले माइंड में रहना बहुत ज़रूरी है, और फॉर्मूले याद रखने के लिए हमेशा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बार बार उन्हें लिखिए, जितना आप लिखेंगे, मतलब वही ना कि 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिख लीजिए, वो बराबर है, और फॉर्मूला ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में स्टेबल रहेगा। तो tan x इक्वल टू tan y, x बराबर n पाई प्लस y। सो ये 10 की टर्म में है, हम पहले वाले टर्म को पकड़ लेते हैं, तो ये tan x है और ये tan y है। y की प्लेस में आ रहा है 5 पाई / 6, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, n पाई प्लस 5 पाई अपॉन में 6। तो ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। तो ये था हमारा बहुत ही आसान प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो जब भी हम लोग कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं वहाँ पर बेसिक बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार बेसिक समझ आ गया, आपको बेसिक टिप्स समझ आ गए, देन आफ्टर क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। इस एक्सरसाइज को कई बार लोग बहुत टफ बोल रहे होते हैं कि यार समझ नहीं आता, प्लस माइनस की बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आप जस्ट मेरी बेसिक टिप्स को ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज में कभी कोई गड़बड़ आपके साथ होगी ही नहीं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पार्ट दोबारा वही हमारे पास आ गया भाई, cosec x
इज इक्वल टू -2। -2 छोड़िए, पहले तो कॉसेक आ गया। कॉसेक हमारे पास इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं साइन के अंदर, 1 में साइन एक्स विच इज इक्वल टू -2/1। तो सिंपली अगर मैं इसे रिवर्स करता हूँ साइन एक्स, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक, अब दोबारा हमारा क्वाड्रेंट बनेगा। अब माइनस में साइन कहाँ आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमारा आएगा भाई थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं? पाई प्लस, और फोर्थ के लिए हम क्या करते हैं? 2 पाई माइनस। ठीक, अब तक बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा? साइन पाई प्लस, थोड़ा गैप छोड़िए, साइन 2 पाई माइनस, थोड़ा सा गैप छोड़ के ब्रैकेट, एंड देयर आफ्टर साइन एक्स में 1/2 कब आता है? 30 पर आता है। 30 का मतलब पाई अपॉन में 6, तो पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। सो फाइनली साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? साइन 6 पाई प्लस पाई क्या आ जाएगा भाई? एलसीएम ले लेंगे नॉर्मल आप, 7 पाई बाय 6 एंड साइन 11 पाई अपॉन में 6। सो आपका प्यारा सा प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या आ गया भाई? 7 पाई अपॉन 6 एंड 11 पाई अपॉन 6। ऑन कंपेयरिंग से ही हो जाता है ये। अब दोबारा करते हैं भाई, अब जनरल सोल्यूशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? साइन एक्स साइन वाई। तो x बराबर क्या है? ध्यान दीजिए, n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n इंटू वाई। ये आपका साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला है। तो जनरल सोल्यूशन के लिए जैसे हम करते हैं हमेशा, पहली टर्म को पकड़ लेते हैं भाई, ये साइन एक्स है और ये साइन वाई। वाई के प्लेस पे ये सिर्फ इतना करना है, वाई के प्लेस पे से लिख देना और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। x बराबर n पाई। बच्चे क्या करते हैं? इन फॉर्मूलों पे टाइम नहीं लगाते अपना, और वहीं फिर गड़बड़ हो जाती है, गलत हो जाती है बात। तो फॉर्मूले पे थोड़ा टाइम लगाइए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। तो आपका आ गया जनरल सोल्यूशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर अप हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले उसकी हेडिंग पढ़ लेते हैं। हेडिंग हमारी है फाइंड अ जनरल सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पे सिर्फ जनरल सोल्यूशन पता करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब चलिए, ये थोड़ा सा अपग्रेड क्वेश्चन है, और एक्चुअल में जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर 5 से ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो है वो हमारा बेसिक बनाने के लिए क्वेश्चंस हैं, कि आपका बेसिक अच्छा हो जाए। आपका बेसिक अच्छा हो गया, अब जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 या फिर इनके एग्जाम्पल्स में से आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है अभी? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो एक्चुअल में आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी, 40 से 45 मिनट तक जानी चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरी एक्सरसाइज आज खत्म हो जाए हमारी ये। ठीक, उसके बाद आप आराम से इसके 1-2 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन 5 हमारा है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, पहले से 4 क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया यहाँ पर। अब यहाँ करना क्या है? जैसे cos 4x है, तो यहाँ पर एक तरीका हमारे पास ये है कि 4x cos 2x को इधर ले आते हैं, माइनस का cos 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये देखते के साथ ही मुझे एक फॉर्मूला याद आया, cos a माइनस cos b। फॉर्मूला था हमारा -2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 और साइन a माइनस बी अपॉन में 2। ठीक, ये बेसिक फॉर्मूला था हमारा cos a माइनस cos b का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? -2 साइन a प्लस बी अपॉन में 2, बिल्कुल सिंपल। एंड सिमिलरली साइन a माइनस बी अपॉन में 2 इक्वल टू 0। इक्वल में 0 बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सो पहले तो यार -2 सारा मल्टीप्लाई में है, तो -2 बराबर के वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसको अवॉइड कीजिए, उसको हटा दीजिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा फाइनली? साइन 4x और 2x 6x अपॉन 2 क्या आ जाएगा? सिंपली 3x आ जाएगा। एंड यहाँ पर साइन 4x माइनस 2x, 4 माइनस 2 क्या आएगा? 2 अपॉन 2, यानी सिंपली x आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा साइन 3x साइन x इक्वल टू 0। तो हम यहाँ सेपरेट भी कर सकते हैं ऐसे भाई, साइन 3x मस्ट इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो साइन x इक्वल टू 0, ये भी आ सकता है हमारे पास। ठीक, अब दोनों ही प्लेस पर मुझे एक फॉर्मूला याद आया जो मैंने शुरू में लिखवाया था आप लोगों को, कि भाई इफ़ अगर मान लीजिए आपका साइन x इक्वल टू 0 आ जाए, तो आपका x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n पाई हो जाएगा। ठीक, छोटा सा बेसिक फॉर्मूला है, इफ साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू n पाई आ जाएगा आपके पास। तो ऐसे ही यहाँ पर भी साइन x इक्वल टू 0 आ रहा है। सो हमें तो जनरल सोल्यूशन निकालना है। सो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला है? ध्यान दीजिए दोबारा, x इक्वल टू n पाई, जो भी यहाँ है विच इज इक्वल टू n पाई। तो सिमिलरली 3x, हमारे पास x के प्लेस पर कौन है? 3x विच इज इक्वल टू n पाई। बट आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा?
एन पाई अपॉन में 3, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही x के प्लेस पर तो x है और यहाँ क्या आ जाएगा n पाई, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ज़्यादा आसान था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस, वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए वैसे इस पर। तो cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी 1 से 2 से ज़्यादा हमारे पास cos वगैरह आ जाता है तो हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा एंगल वाला पोर्शन ले लेते हैं, यहाँ पे वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो cos 3x और cos x वैसे पास हैं, तो cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, cos a प्लस cos b, क्या फॉर्मूला था, 2 cos a प्लस b अपॉन 2 और cos a माइनस b अपॉन में 2। तो बिल्कुल सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा, 2 cos a प्लस b अपॉन में 2 एंड cos a माइनस b अपॉन में 2 माइनस का cos 2x विच इज इक्वल टू 0। ठीक, फॉर्मूलों पे बहुत ध्यान दीजिए, फॉर्मूले अभी से लर्न करके चलिए, बिकॉज पूरी 12th की मैथ में बार बार ये फॉर्मूले आपके सामने आएंगे और परेशान करेंगे, तो क्यों ना अभी से इन्हें याद कर लिया जाए, जो 11th में हमारी हेल्प करें और 12th में भी बहुत काम आएंगे। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 cos 3x और x क्या होगा, 4x अपॉन 2, तो 2x, 3x माइनस x क्या आएगा, 2x अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा x माइनस का cos 2x इक्वल टू 0। ठीक, और मैंने एक बात और छोटी सी बोली थी आपको कि ऐसी कंडीशन हमेशा कॉमन भी आता है। देखिए यहाँ पर भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos 2x कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचेगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक तो हमने 3.3 तक का काम कर लिया, ठीक है, कॉमन ले लिया। अब आगे कैसे काम करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया कि यहाँ पर cos 2x जो है वो 0 के बराबर है। सिमिलरली 2 cos x माइनस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये भी 0 के बराबर है। ठीक, cos 2x, तो cos के लिए तो हमारा फॉर्मूला हमारे पास था कि भाई इफ cos x इक्वल टू 0 देन x बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान रखिए 2n प्लस 1 एंड पाई बाय 2। चलिए साथ साथ और दूसरा फॉर्मूला भी कर लेते हैं। अगर cos x इक्वल टू cos y है हमारे पास, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n पाई प्लस माइनस y। ये दो फॉर्मूले हैं हमारे। ठीक, 0 के लिए ये वाला और नॉर्मल कंडीशन के लिए ये वाला फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस y। चलिए कुछ नहीं करना, दोनों जगह बस दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0, तो सीधा सीधा हमारा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो फाइनली x के बेस पे क्या है यहाँ पर 2x, क्या रिजल्ट आएगा 2n प्लस 1 और पाई अपॉन 2। ठीक, हमें तो x चाहिए तो x को इधर रहने देते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 था, 2 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 हो जाएगा हमारा ये। ठीक, अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या किया मैंने, cos x की वैल्यू निकाल ली, 2 cos x बराबर 1 आ जाएगा और cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। अब 1 अपॉन 2 ये तो बिल्कुल हमारे 1 to 4 क्वेश्चन जैसा हो गया। क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये पॉजिटिव कहाँ आता है, यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन तो हमें निकालना नहीं है, जनरल सोल्यूशन का हमें पहली डिजिट चाहिए, तो बिल्कुल इस हिसाब से वर्क कीजिए। प्लस का कहाँ आता है cos, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिल्कुल 1/2 कब आएगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ पाई बाई तो करना नहीं है हमें। 1/2 कब आता है हमारा, 60 पर आता है, तो 60 हमारा क्या हो जाएगा भाई, पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा जनरल सॉल्यूशन x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पर पाई अपॉन में 3। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों जनरल सॉल्यूशन हमारे ये थे 2n प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 2n प्लस 1 पाई अपॉन 4। इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो हमारा यहाँ पर रिजल्ट है भाई 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 वहाँ जाएगा तो 1 आ जाएगा, cos x इक्वल टू 1/2। अब ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या आ जाएगा भाई, cos पाई बाय 3 यानी cos 60 कितना होता है 1/2। फॉर्मूला क्या था हमारा 2n पाई प्लस माइनस y, तो 2n पाई प्लस माइनस y के प्लेस पर क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल जनरल सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ये भी बहुत आसान है, अब तक आप समझ चुके हैं हमें बेसिकली क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है sin 2x प्लस cos x। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यार sin 2x और cos x का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बट sin 2x का फॉर्मूला है हमारे पास। फॉर्मूला क्या है इसका, 2 sin x और cos x एंगल हाफ, सेट 1 जो मैंने लिखवाया था आपको। ओके, ये करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या है भाई, दोबारा cos कॉमन आ रहा है, यही मुझे चाहिए।
कॉस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 sin x + 1 = 0। अब इस तरह यहाँ पर भाई जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया cos x = 0, बिल्कुल ऐसे ही 2 sin x + 1 = 0। ठीक, अब cos x = 0 तो देखिए दोबारा मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। cos x = 0 आता है, अगर मान लीजिए cos x = 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा 2n + 1 π/2। ठीक, बार बार फॉर्मूला लिखने का रीज़न मेरा ये होता है ताकि आपको बार बार फॉर्मूला नजर आए, आप भी बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और हर क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। तो cos x = 0 तो आराम से हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया 2n + 1 एंड देन सिंपली π/2। तो ये तो जनरल सोल्यूशन हमारा बहुत ही आराम से हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, sin x मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस का 1 वहाँ जाएगा तो -1, ये 2 अपॉन में आएगा तो -1/2। अब साइन माइनस का कहाँ आता है, सिंपली थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकंड में पॉजिटिव है, थर्ड में नेगेटिव। और थर्ड के लिए हम क्या करते हैं पाई प्लस करते हैं, जो मैंने बेसिक बताया आपको। तो sin x बराबर क्या आ जाएगा sin पाई प्लस, और 1/2 को आता है 30 पर आता है, 30 क्या है अभी π/6। तो आपका फाइनली जो sin x है वो आ जाएगा sin 7 π/6। और मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया हुआ है आपको, sin x = sin y, तो आपका x बराबर क्या होगा n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 की पावर n y। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है sin x = sin y का। चलिए तो आपका x बराबर क्या आ जाएगा फाइनली n पाई प्लस -1 की पावर n और y के प्लेस पर 7 π/6। ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। ये सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है हमारे 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन हैं, तो हर किसी को मैं आपको हिंट देता जाता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है भाई sec² 2x = 1 - tan 2x। अब यहाँ पर sec² आ गया तो sec² का फॉर्मूला है हमारे पास 1 प्लस में tan², 1 माइनस में tan 2x, भाई 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा tan² 2x, माइनस का tan 2x यहाँ आएगा तो प्लस का tan 2x = 0। ठीक, अब इस कंडीशन डेफिनेटली हमारे पास क्या आता है कॉमन आता है, तो मैंने tan 2x कॉमन ले लिया। देन फाइनली आई हैव tan 2x + 1 = 0। ठीक, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में करते आए tan 2x = 0 एंड tan 2x + 1 = 0। तो यहाँ पर tan 2x हमारा हो जाएगा -1। अब tan 0 के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि sin 0 और cos 0 के लिए फॉर्मूला तो था। तो tan का फॉर्मूला नॉर्मल होता है, tan x = tan y एंड x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा n पाई, फॉर्मूला है हमारा n पाई प्लस में y। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, tan x = tan y अगर आपके पास है तो x बराबर होगा आपका n पाई प्लस में y। सिंपल फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, अच्छा सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं, tan 2x, tan में 0 कब आता है भाई 0 पर, तो सिंपली आपका 2x क्या आ जाएगा भाई n पाई प्लस y आता है, y के प्लेस पे क्या आएगा 0। तो आपका x बराबर हो जाएगा यहाँ पर n पाई/2 फाइनली। ये हमारा जनरल सोल्यूशन है एक। दूसरा देख लेते हैं, अब यहाँ माइनस आ गया तो tan में माइनस कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर माइनस आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना होता है पाई माइनस करना होता है। तो tan 2x यहाँ क्या आ जाएगा पाई माइनस, और 1 कब आता है π/4 यानी 45 पे। तो सिंपली tan 2x = tan 4 पाई और माइनस पाई क्या आ जाएगा भाई 3 पाई/4। तो आपका फाइनली जनरल सोल्यूशन 2x क्या आ जाएगा n पाई प्लस y के प्लेस पर 3 पाई/4। अब यहाँ पर जो x है हमारा, ठीक, आप चाहें तो 1/2 बाहर लिख सकते हैं, n पाई प्लस 3 पाई/4, बाकी कॉमन लेके एडजस्ट करके आप आंसर मैच कर सकते हैं। इट्स ए नॉर्मल क्वेश्चन। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। आइए एक्सरसाइज का फाइनल क्वेश्चन देखते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 9 और ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, एक बार दोबारा फाइनली बहुत आराम से सारे फॉर्मूले को रिवाइज करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, तो sin x प्लस sin 3x प्लस में sin
5x इक्वल टू 0। ऐसी कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि सबसे छोटा एंगल और सबसे बड़े एंगल को एक साथ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, साइन x प्लस साइन में 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा करेंगे तो कॉमन आराम से निकल आता है। चलिए, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइन ए प्लस साइन बी। फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 एंड कॉज ए माइनस बी अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए, साइन ए प्लस साइन बी देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए प्लस में बी अपॉन 2 एंड कॉज ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस में साइन 3x इक्वल टू 0। यहाँ क्या आ जाएगा, 2 साइन x प्लस 5x 6x अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 3x। ठीक, एंड कॉज x माइनस 5x क्या आएगा, माइनस 4x अपॉन 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x प्लस में साइन 3x विच इज़ इक्वल टू 0। बिल्कुल आराम से। और जैसे मैंने कहा, ऐसी कंडीशन करने के बाद आपको हमेशा कॉमन मिलेगा। तो मुझे यहाँ दिखा साइन 3x एंड साइन 3x कॉमन, तो मैंने बिल्कुल इसे कॉमन ले लिया, साइन 3x। और यहाँ पर क्या बचा, 2 और कॉज माइनस 2x। हमारे पास एक फॉर्मूला है छोटा सा, कॉज माइनस थीटा अगर आता है हमारे पास तो हम प्लस का कॉस थीटा कर देते हैं उसे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज 2x हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल सारे क्वेश्चन की तरह साइन 3x इक्वल टू 0 कर दिया हमने। और यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉज 2x प्लस 1, ये 2x इसका एंगल है, प्लस 1 थोड़ा अलग है इससे। ठीक, अब साइन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, इफ़ साइन x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हमारा हो जाएगा n पाई। और कॉज x और कॉज y दोनों फॉर्मूले जो हमारे यूज़ होने हैं, कॉज x और कॉज y हमारा क्या होता है भाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो इन फॉर्मूलों का हमें ध्यान रखना है और हम इसी का ध्यान रख भी रहे हैं वैसे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x और n पाई। तो x आपका आ जाएगा n पाई अपॉन में 3। ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल डायरेक्ट देखते के साथ ही आंसर आ रहा है इसका। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉज 2x विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 2। अब कॉज माइनस का कहाँ आता है, कौन से क्वाड्रेंट में आता है अभी, फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, सेकंड में साइन और कॉसेक है, थर्ड में tan और कॉट है। ठीक, वैसे तो सेकंड में आ जाएगा, साइन और कॉसेक है तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं, बेसिक ट्रिक हमारी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस पाई माइनस। बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके लिए मैंने छोटी सी ट्रिक बता दी, उसका ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन हमेशा आएगा, सॉल्व होगा। और 1/2 कब आता है भाई, 60 पर, यानी पाई अपॉन में 3। तो सिंपली कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन में 3। अब जनरल सोल्यूशन देखें तो 2x इक्वल टू क्या फॉर्मूला भाई, 2n पाई प्लस माइनस y। y हमारा क्या है, 2 पाई अपॉन में 3। तो फाइनली x आपका क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन में 3। और ये वाला 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा और फाइनली ये आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 9 में कवर अप हो गया और एक्सरसाइज 3.4 पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है फाइनल एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है तो आप उसे दोबारा कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उन पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। और इसके एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करने हैं, इस बार मैं एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, बिकॉज मैंने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन 1 to 9 मैंने करवाया क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाए हैं। मुझे उम्मीद है कि नहीं समझ आया तो उसको एक दो बार वीडियो और चला के देखिए, आपको समझ आराम से आ जाएगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये श्योर एक्सरसाइज है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। साइंस साइड वालों के लिए भी आगे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जब ठीक है प्री और मेंस वगैरह दे रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक, तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको अच्छी क्लास कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुँच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैसेज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।